अकेडमी और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स। और आज भी हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आइए, पहले आपने कुछ क्लासें पहले देखी थी इससे, और आज हम थोड़ा इससे एडवांस लेके आए हैं और अदर क्लासेस से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है। वह और क्या बोला गया है कि वह इस साइकिल को 25% लाभ को सी को बेच देता है। वह कौन? बी। यानी बी क्या करता है? बी उससे और 25% लाभ लेते हुए सी को बेच देता है। यदि सी 225 रुपए का भुगतान करता है साइकिल लेने के लिए, तो बताइए कि ए का लागत मूल्य क्या था, ठीक है। तो हम देखते हैं भैया कि ए है, क्या है? ए। ये क्या है? अपनी साइकिल को बी को बेच रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? अपनी साइकिल को जो है बी को बेच रहा है। अभी हमें साइकिल का क्या है प्राइस पता नहीं है, तो हम चीज मानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100%, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों कि ए जो है कितने प्रतिशत लाभ पर? भैया 20%। क्या है? 20% लाभ पर जो है बी को बेच रहा है। अब 20% लाभ पर जो बेचेगा तो क्या हो जाएगा? 120%, ठीक है। यही है, यही लिखा गया है क्वेश्चन में। तो क्या है दोस्तों, अब आगे क्या बोला गया है? तो और बी क्या करता है दोस्तों? बी भी बड़ी चतुराई से क्या करता है? वो साइकिल सी को बेच देता है। लेकिन सी को साइकिल कैसे बेचता है दोस्तों? सी को साइकिल को 25% लाभ लेते हुए बेचता है। यानी अब बी जो है 25% लाभ लेके सी को बेच रहा है। लेकिन वो लाभ किस पर लेगा दोस्तों? वो लाभ 120 पर लेगा, क्योंकि उसका क्रय मूल्य तो 120 है, लेकिन सेलिंग प्राइस है वो एक ही है, 120, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप देखते हैं कि बी का 25% और अधिक कितना होने वाला है दोस्तों। यानी जब 120 का 25% 120 में ऐड होगा दोस्तों, तो कितना होने वाला है? चलिए आप यहां करके देख लेते हैं कि भैया क्या बोला है? 120 का 25%, तो क्या होने वाला है? 4 और 4 12, यानी 30। 120 का 25% कितना होगा? 30। और 120 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो वो होने वाला है दोस्तों 150। यानी अब हमें यहाँ का क्या बात समझ में आई दोस्तों कि सी तक आते हुए उसकी प्राइस कितनी हो गई? 150%। क्या है ये? परसेंट। लेकिन दोस्तों उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सी है साइकिल 225 रुपए देकर खरीदता है दोस्तों। तो उसने कितना दिया है? 225, और परसेंटेज में देखें तो कितना दिया है? 150% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए के सापेक्ष में दिया है। तो क्या करते हैं दोस्तों कि जब उसने 200 कितने हैं दोस्तों? 225 रुपए दिए हैं दोस्तों, और वो 225 रुपए किसने दिए हैं दोस्तों? सी ने 225 रुपए दिए हैं, और ये दोस्तों 150% बराबर ही हमारा 225 है। जब 225 हमारा 150% के बराबर है, तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए का लागत मूल्य कितना होगा। अब ए का लागत मूल्य तो भैया 100% ही होगा। जब हमें दिया है 150% बराबर 225, तो क्या हम 100% बराबर निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 100% बराबर कैसे आएगा? 100% बराबर ऐसे आएगा, 225 गुणित 100 और बटे में क्या? 150। अब दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और इसको सॉल्व करने पर कैसे आएगा दोस्तों? इसको सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं क्या अपन? लो डायरेक्ट नहीं, पहले हम 5 से करते हैं। और यहां पे क्या निकल के आया दोस्तों कि 25, यही निकल के आया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहां 5 चौका 20, ये निकल के आया दोस्तों। अब क्या इससे काट सकते हैं? 3 एकम 3 और 3 5 15। और अब जो 15 यहाँ है, 15 ये है, और गुणित कितने मारने वाला है? 10। तो ये कितने हो गए दोस्तों? 150। जब 150 हमारा क्या है? 100% के इक्वल। जब 100% के इक्वल 150 है और हमारा 100% ए है, तो ए की लागत मूल्य दोस्तों यहाँ पर निकल के कितना आया? 150। 150 ए का क्या है? लागत मूल्य, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है, ठीक है, आगे देखते हैं, और थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है, ठीक है भैया, कमाने दो, तथा खुदरा विक्रेता जो है 25% लाभ कमाता है, ठीक है। तो वस्तु का उत्पादन कीमत क्या है, यानी क्या करना है, यदि उसका उसका और आगे दिया गया है कि यदि उसका खुदरा मूल्य 1265 रुपए है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि उत्पादक, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता क्या होता है। उत्पादक वह होता है जो वस्तु को बनाता है, जैसे कि कोई कंपनी वस्तु को बनाती है, यानी वो उत्पादक है किसी भी वस्तु का। और थोक विक्रेता कौन होता है दोस्तों, उस उत्पादक उस कंपनी से ले जाता है, वो कौन ले जाता है, थोक विक्रेता। और थोक विक्रेता से कौन ले जाता है, यहां देखते हैं, ये है उत्पादक से वस्तु हमेशा किसके पास जाती है, थोक विक्रेता के पास। और थोक विक्रेता से वस्तु कहां जाती है, खुदरा विक्रेता। ये खुदरा विक्रेता क्या होता है दोस्तों, खुदरा विक्रेता हमारी नॉर्मल दुकानें होती है जिनसे हम लोग सामान खरीदते हैं, और वह खुदरा विक्रेता किसको देता है, वो देता है पब्लिक यानी हमें। तो आई बात समझ में दोस्तों कि कोई कंपनी उत्पादक है किसी वस्तु की, वहां से गया थोक विक्रेता के पास, और थोक विक्रेता के पास जाएगा खुदरा विक्रेता यानी दुकानदार के पास, और फिर जाएगा वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं क्या बोला गया है। देखिए, इसी क्रम में आगे देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है कि भैया ये तो है उत्पादक, ठीक है, ये है उत्पादक, और इसके बाद आ गया ये थोक विक्रेता, ठीक है, थोक विक्रेता। इसके बाद आ गया हमारा खुदरा विक्रेता, ठीक है, और उसके बाद आएगी हमारी पब्लिक यानी हम, ठीक है। तो क्या बोला गया है दोस्तों कि उत्पादक 10%। अब भैया 10% लाभ कम, पहले तो ये देखते हैं कि उत्पादक की वस्तु 100%, ठीक है, अपने आप में 100%। अब भैया आपसे ये बोला गया है कि उत्पादक जो है कितना 10% लाभ कमा रहा है दोस्तों, 10% लाभ कमा रहा है ना दोस्तों, तो वो लाभ किससे कमाएगा, भैया थोक विक्रेता से ही तो कमाएगा, क्योंकि वो थोक विक्रेता को ही तो बेच रहा है। अब जब 10% लाभ कमाएगा दोस्तों, 10% लाभ कमाएगा, तो इसके पास कितनी होने वाली है, जाके इसके पास होने वाली है 110% होने वाली है। फिर आगे क्या बोला है दोस्तों, आगे उसने बोला है कि भैया जो थोक विक्रेता है वो कितना प्रतिशत, भैया वो 15% लाभ कमाने वाला है। कितना दोस्तों, वो 15% लाभ कमाने वाला है, 15% और इंक्लूड करने वाला है दोस्तों, ठीक है, करने दो। अब ये 15% के बाद जो भी संख्या आएगी वो, अब क्या है दोस्तों, और जितनी इस पे जोड़ने के बाद आएगी, और खुदरा विक्रेता के पास जितना आएगा, तो खुदरा विक्रेता कितना कमाना चाहता है दोस्तों, 25%। अब वो 25% किससे कमाएगा दोस्तों, 25% कमाएगा भैया वो पब्लिक से यानी हमसे। तो आप ये देखिए कि 100 का यहाँ 110%, यही 15% बढ़ेगा, और इसका ही यहाँ पे इसका बढ़ेगा, जो इसकी संख्या आएगी इसमें बढ़ेगी, और जो यहाँ पर आएगा उसका ये परसेंट हमें बढ़ाना है। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि 100 गुणे, अब आप यहाँ देखिए कि कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भैया 10%, यानी 100 पे कितना होता है 110। तो क्या हम यहाँ पे 110/100 कर सकते हैं, अगर हम 100 का 110% निकाले दोस्तों तो कितना आने वाला है 110, ठीक है। अब इन दोनों का कट के जो भी आएगा दोस्तों उसका कितना परसेंट बनाना है 15% यानी 115, टोटल 115 बढ़ाना है, ठीक है। इसका जो आया उसमें हमने 115 कर दिया। अब इनका पूरे का जो आएगा दोस्तों उसका कितना बढ़ना है, उसका बढ़ना है 125 या 25% यानी कि 125/100। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या है कि 100% का जब 10% यानी 110 किया तो यहाँ जो भी आया यानी ये आ गया। अब इसका 15% बढ़ाने के लिए इसमें 115/100 का गुणा करना पड़ेगा तो ये आया, और इससे पूरे का जब 25% लाभ निकालना होगा तो 125/100 का गुणा करना होगा इस पूरे का यहाँ का, तो ये आ गया। बस ये ऐसे है, ये ऐसे सिंपल सा मतलब जमा के रख दिया हमने,
ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या बोला है कि भैया और पब्लिक में जब ये बिच रहा है ना, इसका मूल्य बिच रहा है ना दोस्तों, तो वो कितना है दोस्तों हमारे पास 1265। लास्ट ये आएगा, लास्ट यानी इक्वेशन ये यहाँ आई और इसका क्या है मूल्य है 1265। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या सॉल्व करते हैं दोस्तों कि देखिए 100 से ये 100 गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 ये गया, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आया, कोई भी बड़ी बात नहीं। ठीक है, ये कटा 2 बार, ठीक है, और ये यहाँ पे कटा हमारा 5 दूनी 10, 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पे आया और अब हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 11 गुणित 23 गुणित 5 बटा 8, तो चौको 8। अब बराबर में क्या है दोस्तों, बराबर में है 1265। 1265 दोस्तों बराबर में है। ठीक है, कोई भी बड़ी बात नहीं दोस्तों कि 1265 हमारे क्या है बराबर में। अब हम एक चीज जानते हैं दोस्तों कि आमने सामने वाली चीज अंश अंश की कटती है, हर हर की कटती है, तो क्यों ना दोस्तों, अब ये चल रहा है परसेंटेज में, ये ध्यान देने वाली बात, परसेंटेज में चल रहा है ये दोस्तों। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या हम उसको काटे, देखिए कैसे काटते हैं, 5 से काटते हैं पहले, 5 दूनी 10 5 25, ठीक है, और 5 दिया 15। ठीक है, अब क्या हम इसको 23 से काट सकते हैं, जी बिल्कुल, कि 23 से कम 23 और बचा 2, 23 से कम 30 और ये 11 से 11 कट गया। अब यहाँ क्या बचा 1/8 = 1, ये परसेंटेज में है दोस्तों। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको इधर लेंगे तो क्या आने वाला है कि भैया 1% बराबर 8 इधर जाएगा तो 8। अब क्या पता चला दोस्तों कि अगर हमारे पास 1% बराबर 8 है दोस्तों, क्या है 1% बराबर 8 है, तो उसमें पूछा क्या गया था कि वस्तु की उत्पादक कीमत ज्ञात कीजिए। तो उत्पादक कीमत क्या होगी दोस्तों 100%। जब उत्पादक कीमत हमारे पास 100% होगी तो 1% बराबर दिया गया है 8, तो अब हम डायरेक्ट क्या 100% निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल 100% निकाल सकते हैं भाई, सिंपल सा 8 गुणित 100 बटा 1 यानी कि 800, यही हमारा आंसर है। और ये क्या है उत्पादक कीमत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ए ने बी को 4860 में 19% हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेची, ठीक है, और बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उस कीमत पर बेची जिससे कि ए को 17% लाभ होता। तो बी का प्रतिशत क्या, सॉरी बी का प्रतिशत क्या लाभ, हाँ, तो ज्ञात करें। ठीक है, तो उसने क्या बोला है दोस्तों, तो बी का लाभ प्रतिशत हमें यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, तो क्या बोला है कि ए ने बी को कोई वस्तु बेची है 4860 में, ठीक है, ए ने बी को कोई वस्तु बेची 4860 रुपए में, लेकिन आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि वह किस कीमत में बेची है, वह उसने 19% हानि पर बेची है। यानी कि क्या बोला है, अगर ए ने अपनी 19% हानि पर बेचा है दोस्तों, तो कितने में बेचा होगा 81% में, ठीक है, 81% में बेचा होगा। यानी कि क्या है कि 81% बराबर हमारा कितना है 4860, ठीक है। अब लेकिन क्या बोला है कि बी ने सी को टेप रिकॉर्डर को उस कीमत पर बेची है जिससे ए को 17% लाभ होता, ठीक है दोस्तों, क्या होता ए को 17% लाभ होता। अब ए को 17% लाभ कब होगा दोस्तों, जब वह 117% में बेचे, क्योंकि 100% तो उसका क्या है दोस्तों, उसका लागत मूल्य होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, हम निकालते हैं 117%, ठीक है। तो 117% कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो ऐसे निकालेंगे 4860 गुणित 117 और बटे में 81, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे जो है दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा कि हम इसमें
81 से डायरेक्ट काटने की कोशिश करें कि कितने का मल्टीपल यानी गुणा करें कि ये इतना बन जाए, तो हमने देखा कि 6 का गुणा करने से ये बन रहा है 6 कम 6 और 6 8 48, यानी ये कितना आया दोस्तों 60 into 117, और 60 का गुणा जब 117 में करेंगे दोस्तों तो हमारे पास निकल के आएगा 7020, यानी 7020। ये किसके बराबर है दोस्तों 117% के बराबर में। अब उसने क्या बोला है कि बी ने सी को उस कीमत पे बेचा है जिसको ए को 17% लाभ हो, यानी अब समझ में आया कि बी ने जो है सी को जब बेचा तो वो कितने में बेचा, तो बी ने भैया सी को बेचा है ये 7020 में, इतने में बेचा है। और बी ने खरीदा कितने में था, बी ने खरीदा था 4860 में, यानी बी की बात करें हम यहाँ दोस्तों तो बी का जो है कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास कितना है दोस्तों 4860, और जब एसपी से सेलिंग प्राइस की बात करें दोस्तों तो हमारे पास है ये, ठीक है। अब बोला गया है तो भैया बी को लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना हुआ कि भैया इतने में खरीदी थी और इतने में बेच दी, तो इनका डिफरेंस जो होगा भाई उसका लाभ होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या डिफरेंस निकल के आने वाला है भैया, देखिए क्या निकल के आने वाला है, ये निकल के आने वाला है दोस्तों हमारे पास, सॉरी ये गलत हो गया, तो हमारे पास दोस्तों क्या निकल के आने वाला है, तो हमारे पास निकल के आने वाला है दोस्तों यहाँ से 9 में से 8 1 और यहाँ 6 और ये, यानी कि 2160 तो उसका लाभ है। लेकिन आपको हमने पहले भी बताया है कि लाभ हम किस पर देखते हैं, लाभ हम कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं दोस्तों। तो जब हमें पता चला कि 2160 हमें 2160 लाभ हो रहा है, पर वो कितने पर है 4860 पर, तो ये 4860 का कितना प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो हम देखते हैं 2160 बटे 4860 इंटू 100, यही ठीक है। एक जीरो से दोस्तों एक जीरो कट गई। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये कितने से कट सकता है दोस्तों, तो हम अभी हमें पता नहीं है इसलिए हम छोटी संख्या से काटते हैं सबसे पहले। तो क्या हुआ 2 एकम 2 0 2 अट्ठे 16, ऐसे ही इसको काटेंगे, ये सॉरी ये निकल के आया दोस्तों। अब हम किस संख्या से इसको काट सकते हैं, देखिए हमारे पास किस संख्या से हम जो है इसको दोस्तों काट सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम आगे किससे काटें, 3 से काटे, ठीक है। देखिए 3 8 24 3 एकम 3, ठीक है। 3 दिन का 9 बचा 1 3 6 18, ये कितना 36 और ये 81। अब किससे कट सकता है भैया, अब ये कट सकता है हमारा 9 से, 9 9 81 और 9 चौको 36, यानी क्या है दोस्तों हमारे पास 400 बटा 9। अब 400 बटे 9 को हम कैलकुलेट यानी कि और सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है दोस्तों कि लास्ट 9 का फाड़ा पढ़ेंगे हम कि 9 चौको 36, क्या दोस्तों 9 चौको 36 और 9 का 45 ज्यादा तो 9 चौको 36, ठीक है दोस्तों। अब कितना बचा दोस्तों हमारे पास, अब फिर से हमें 4 बचा, यानी फिर से क्या ये आने वाला है दोस्तों, और फिर क्या बचा, फिर से 4 बचा तो ये, यानी कि 44 सही 4/9% क्या हुआ, बी को पूरे उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है दोस्तों। बस यही निकालना था और यही तो हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम बाहर का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें, ठीक है। क्या बोला गया है कि एक दुकानदार जो है अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, मान के चलिए, ठीक है, हम देख लेते हैं, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 900 ग्राम। अब देखिए कि सामने वाले को तो दुकानदार कह रहा है कि भैया 1 केजी माल है, 1 केजी माल है, और लेकिन दे कितना रहा है 900 ग्राम, कितना दे रहा है दोस्तों 900 ग्राम,
ठीक है। लेकिन क्या बोला है कि भैया वो बेचता है अपने क्रय मूल्य पर, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम में दोस्तों 1000 ग्राम। और हम मान के चलते हैं कि भैया ये क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों कि ये 1000 रुपए में ही दे रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, 1000 रुपए में ही क्या कर रहा है दोस्तों, 1 किलोग्राम दे रहा है। पर क्या 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम दे रहा है? नहीं भैया, वो तौलने में गड़बड़ करके क्या कर दे रहा है, 900 ग्राम। और लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि वह अभी भी उससे 1000 रुपए ही ले रहा है। क्या दोस्तों, 1000 रुपए ही ले रहा है। देखिए, तो फिर क्या करते हैं कि भैया मान के चलिए 1000 रुपए ले रहा है, और जबकि उसको लेना कितने चाहिए थे दोस्तों, उसको लेना कितने चाहिए थे, उसको 900 ग्राम के दोस्तों 900 रुपए ही लेने चाहिए थे। क्या यानी उसको कितने लेने चाहिए थे दोस्तों, 900 रुपए ही लेने चाहिए थे। परंतु वो ले कितने रहा है दोस्तों, वो 1000 रुपए ले रहा है। तो कितने अधिक ले रहा है भैया, देखते हैं। तो भैया पता चला कि वो 100 रुपए अधिक ले रहा है। क्या कर रहा है, 100 रुपए अधिक ले रहा है। अब 100 रुपए अधिक किस पे ले रहा है, 900 रुपए ले रहा है। यानी क्रय मूल्य तो 900 है, बेच 1000 में रहा है। अब देखिए ना, पहले क्रय मूल्य क्या था, 1 केजी का 1000, लेकिन 900 ग्राम का कितना होना चाहिए थे, 900 रुपए, 900 रुपए क्रय मूल्य होना चाहिए था। लेकिन 1000 में यानी 100 का फायदा ले रहा है। अब 100 का फायदा किस पे लेता है, आपको पता है क्रय मूल्य पर यानी 900 पर। तो बस भाई सेम थिंग कि 100 900 का कितना परसेंट है दोस्तों, 2 0 से 2 0, और 9 जब 100 के बटे में 9 हो तो आपको पता ही है कि 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 1 बटे 9, यानी 11 सही 1 बटे 9 परसेंटेज का उसको क्या हो रहा है दोस्तों, उसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। बस तो यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है, और साथ ही वजन में 20% कम तौलता है। देखिए ये भी बेईमान दुकानदार है। तो 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन में 20% कम कर देता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब माना भैया कि हमें तो पता नहीं, हमें तो फिर से मानते हैं कि 1 केजी सामान ही वो बेच रहा है। अब 1 केजी में दोस्तों कर क्या रहा है वो कि 1 केजी का मूल्य होना था एक्चुअली में 1000 रुपए, ठीक है, यानी कि 1000 ग्राम यानी 1000 रुपए होना था। लेकिन क्या कर रहा है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, अपने को 10% और एक्स्ट्रा में बेच रहा है। जब इस मूल्य पर 10% लाभ पर बेचे तो कितना होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है 1100, ठीक है, ये 1100 होने वाला है दोस्तों। और उसने फिर क्या बोला है, लेकिन वजन में क्या कर रहा है दोस्तों, वो 20% कम, यानी 1000 ग्राम 1000 किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम है और 1000 ग्राम इसमें हमारे होते। तो अब क्या कर रहा है, वो 20% कम कर रहा है, यानी कि 1000 ग्राम ना देते हुए दोस्तों वो उसको केवल 800 ग्राम दे रहा है। और अब कीमत लेकिन फिर भी कितनी ले रहा है, कीमत तो भैया वो बराबर ही ले रहा है 1100 रुपए। लेकिन लेने कितने चाहिए थे, उसको लेने चाहिए थे दोस्तों 800 रुपए क्रय मूल्य के हिसाब से, लेकिन ले कितने रहा है 1100 रुपए। कितने अधिक ले रहा है भैया, 300 रुपए। तो 300 रुपए अधिक किस पे ले रहा है, 800 पर। तो वही वाली बात कि उसने क्या पूछा है भैया, उसने यही तो पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ ले रहा है, 300 ले रहा है, 800 पर ले रहा है into 100। ये लो 2 0 से 0, और अब इसको काटने जाएंगे हम दोस्तों, तो यहाँ पर कितना निकल के आने वाला है, यहाँ पर निकल के आने वाला है, देखिए कि 8 तिया 24, ठीक है, बचे 6, ठीक है, 8 7 56, ठीक है, बचे 4 और 8 पर 40, यानी कि परसेंटेज में देखा जाए तो 37.5% जो है वो प्रॉफिट ले रहा है दोस्तों, ठीक है। बस यही निकालना था, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि एक दुकानदार 80 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। अब देखिए क्या, 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले देखते हैं वस्तु पर अंकित मूल्य हमारा है कितना,
भैया वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया है 80 रुपए, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक यानी कि पहले 5% और फिर 5% देने के पश्चात फिर से 5%, यही होता है क्रमिक, यानी एक के बाद एक। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज बहुत हो गया। पहले हम देखते हैं कि ये 80 क्या होगा भैया, 80 अपने आप में 100% क्या होगा 100%। अब 80 100% होगा तो हम देखें कि 5% 80 का कितना होगा, तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि 80 का 10% हमें होगा 8। कैसे, ये देखिए 80 का जब 10% निकालेंगे दोस्तों कैसे होगा कि इस जीरो से ये, इस जीरो से ये, यानी 8, यानी 80 का 10% 8, और 10% जब 8 है और बोला गया है 5, तो 10 का 5 कितना होता है, 10 का 5 होता है आधा, यानी 8 के आधे हमारे 4, यानी कि 4 रुपए इसमें से हम घटा दें तो ये 5% घट क्या जाएगा, जी बिल्कुल, कितना आने वाला है 76। अब कितने हो गए दोस्तों, 5% घटाने के बाद 76। फिर से देखते हैं, अब फिर से क्या बोला है कि पुनः 5% घटाओ, तो भैया अब 10% इसका देखते हैं। 76 का 10% हमें पता है कितना निकल के आने वाला है 7.6, वो देख लेते हैं एक बार कैसे। 76 का 10%, देखिए एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो है तो एक संख्या के बाद 10 मिला 76। अब जब हमें पता है कि 10% 76 का 7.6 है तो उसका आधा कितना होगा भाई, आधे के लिए हम इसमें 2 का भाग भी दे सकते हैं या डायरेक्ट इसका आधा निकाल सकते हैं माइंड में कैलकुलेशन करके। अब जब हमने देखने गए कि 2 3 6 2 8 16, यानी कि 3.8 इसका आधा होगा, तो भाई 76 में से जो है इसको और माइनस कर दो। जब हमने देखा इसको माइनस किया तो हमारे पास कितना निकल के आया, कितना निकल के भाई 72.7, यानी कि अब फिर से क्या हो गया हमारा 72.2। अब देखिए अब क्या पूछा गया है आगे, और पूछा गया है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया अब यही तो पूछा गया था, तो वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास कितना निकल गया 72.2 रुपए, यही बस हो गया सब, कुछ भी नहीं था, सिर्फ माइंड की कैलकुलेशन है दोस्तों और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, क्या बोला है कि यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा उन्हें 11 में 10 वस्तुओं की दर से बेच दिया तो मेरा प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने खरीदी यानी क्या किया, परचेस क्या किया मैंने, 10 रुपए में 11 वस्तुएं, यानी मेरे पास वस्तु कितनी है 11, आर्टिकल कितने हैं 11, और वो रुपए में कितने में खरीदी हमने 10 रुपए में। पैसों में बात करें तो 10 रुपए में, लेकिन जब बेचने की बात आई दोस्तों, जब सोल्ड की बात आई दोस्तों, तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने 10 आर्टिकल को जो है दोस्तों वो 11 रुपए में बेचा, 11 रुपए की दर से बेचा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। अब आगे देखते हैं करना क्या है। तो अब मैंने बोला भैया कि बताइए ऐसा करने से मुझे कितना लाभ हुआ। तो पहले हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास जब तक पता नहीं हो, क्या पता नहीं हो दोस्तों कि हमारे पास वस्तुएं कितनी है और कितनी बेच रहे हैं और ये हिसाब से बेची तो कितनी बेची, तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि हम क्या वस्तुओं को सेव कर लें, आर्टिकल्स को सेव कर लें, तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों कि इतने आर्टिकल हमने इतने में खरीदे और इतने ही आर्टिकल हमने इतनी ज्यादा रुपए में बेचे। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि इसमें तो करना पड़ेगा 10 का गुणा, और जब इसमें गुणा करेंगे तो भैया मूल्य भी तो बढ़ेगा, तो इसमें भी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब इसमें 10 का गुणा किया तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर 11 को। अब 11 का इसमें किया तो भैया मूल्य भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये निकल के कितना आया दोस्तों, ये निकल के आया दोस्तों हमारे पास कि आर्टिकल कितने निकल के आए दोस्तों, आर्टिकल निकल के आए दोस्तों हमारे पास 110। ठीक है, और ये वाले आर्टिकल भी कितने निकल के आए 110। अब हो गए भैया से कि हमने 110 आर्टिकल खरीदे हैं और 110 ही आर्टिकल बेच रहे हैं, परंतु याद रखिए 10 × 10 यानी 100,
और 11 का 10 गुणित 11 यानी 121। परंतु क्या हुआ है दोस्तों कि 110 आर्टिकल हमने 100 रुपए में खरीदे हैं, परंतु जब 110 बेचने की बात आई दोस्तों तो हमने उसको 121 रुपए में जो है बेचा। अब देखिए दोस्तों देखने वाली बात कि हमने खरीदा 100 रुपए में और बेच 121 में रहे हैं। कितने अधिक में बेच रहे हैं भैया? 21 रुपए अधिक में बेच रहे हैं। अब परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम परसेंटेज प्रॉफिट किस बेस पे देखते हैं? क्रय मूल्य पर। भैया परचेस किया है ना, परचेस किया है मतलब क्रय मूल्य, तो 100 रुपए का क्रय मूल्य है और हम विक्रय मूल्य बता रहे हैं 121, यानी कि 21 का फायदा। जब 21 का फायदा हुआ दोस्तों तो वो किस पे होगा? वो होगा हमारे क्रय मूल्य पर गुणित 100। तो जब हमने निकालने बैठे तो हमारे पास वास्तव में निकल के कितने आया कि भैया हमें 21% का टोटल प्रॉफिट जो है हुआ है ये सब करने से। बस यही हमारा आंसर है। और भैया वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में जितना ज्यादा हो सके दोस्तों उसे शेयर मार दें, ठीक है ना, जिससे कि उनको भी भरपूर प्रॉफिट मिल सके, उनका कहीं भी जाके ये लॉस ना होना पाए। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।